ॐ नमः वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शंकरं। ब्रह्मा द्वारा शंकर जी से बदला लेने के लिए विष्णु की स्तुति करना। भगवान शंकर के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये रुद्र संहिता शिव पुराण के कुमार खंड का 5वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कामदेव तो चला गया, लेकिन मैं पूर्ववत शंकर जी को मोहित करने के संबंध में सोच रहा था। मेरा यह अहंकार ही कामदेव द्वारा मैं यह कार्य करवा लूँगा अब चूर चूर हो चुका था। अब मैंने भगवान श्री विष्णु का ध्यान किया और उनसे इस प्रकार कहने लगा, भगवान आप मुझे अपना सेवक समझकर मेरे दुखों का अंत कीजिए। है भक्त वत्सल, आप अपने भक्तों का दुख हरने के लिए ही तो अवतार धारण करते हैं, अतः आप मुझ पर कृपा करके मुझे दर्शन देवें और मेरे दुखों को दूर करें। मेरी इस स्तुति को सुनकर पीताम्बरधारी ने भव्य स्वागत किया और भगवान ने चारों तरफ अपने आकर्षक मुस्कुराहटें बखेरते हुए कहा, ब्राह्मण कहो, तुम्हें मुझसे कौन सा काम आन पड़ा है जिसके लिए कि तुमने मुझे स्मरण किया है। इस पर मैंने भगवान विष्णु को बीती हुई सब बात बतला दी। मेरी बात सुनकर भगवान विष्णु हंसकर मुझे समझाने लगे, तुम्हें अपनी कन्या को देखकर ये मोह उत्पन्न हो गया था और उसको कुदृष्टि से देखा था। तब उस समय भगवान श्री सदाशिव ने आकर तुम्हें और तुम्हारे पुत्रों को बहुत धिक्कारा था और तुम्हारे पुत्रों के समक्ष तुम्हारी निंदा की थी। मगर ऐसा उन्होंने क्यों किया था? क्या तुमने इस पर भी विचार किया है? वह तो तुम्हें अपना पुत्र जानकर तुम्हारी भलाई के लिए ही तुम्हें सदुपदेश करने के लिए आए थे, लेकिन तुमने अपनी अल्प बुद्धि के कारण उनके सदुपदेशों की ओर ध्यान नहीं दिया। तुम सब लोगों के कर्ता होकर और वेद वक्ता होकर ऐसी मूढ़मति वाले क्यों हो गए? हाँ, तुमने वेदों के पाठ को भुला दिया है। यही कारण है कि तुम उस ब्रह्म स्वरूप भगवान के साथ शत्रुता करना चाहते हो, जिनका कि सब देवता पूजन करते हैं, जिनके कि सब देवता सेवक हैं। वह आदि मध्य और अंत से रहित हैं। वह भूत वर्तमान तथा भविष्य तीनों कालों का हाल जानने वाले हैं। वह भक्त वत्सल हैं और सदा अपने भक्तों पर कृपा करने वाले हैं। यदि तुम भगवान सदाशिव को विवाहित देखना चाहते हो तो इसके लिए तुमको उग्र तप करना चाहिए। तब भगवती उमा का ध्यान धरना चाहिए। यदि भगवती प्रसन्न हो जाएगी तो तुम्हारे सब काम पूर्ण हो जाएंगे। भगवती शिवा अवतार लेकर किसी की कन्या हो जाएंगी और फिर उनका भगवान सदाशिव के साथ विवाह हो जाएगा। इसके लिए तुम्हें दक्ष को भी तप करने के लिए तैयार करना हो चाहिए। उसके तप करने से भगवती पार्वती उसके यहाँ कन्या के रूप में जन्म लेंगी। भगवती उमा को ही सदाशिव पत्नी के रूप में ग्रहण करके भक्तों के दुखों का अंत करेंगे। बस यही एक विधि है जिससे कि तुम भगवान सदाशिव को विवाहित देख सकते हो। इतना कहकर पीताम्बरधारी चतुर्भुज भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। अब विष्णु के समझाने पर ब्रह्मा का शंकर जी के प्रति बैर भाव छोड़ना। श्री ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, भगवान विष्णु के आदेशानुसार मैंने भगवान श्री सदाशिव से बैर भाव त्याग दिया। मैं समझ गया कि भगवान विष्णु जो कुछ कहते हैं वह ठीक है। मैंने विचार किया था वह सब गलत है, अतः मैंने दक्ष को बुला भेजा। जब वह आए तो मैंने उनसे कहा, दक्ष, मुझे वैसे
सदाशिव से ईर्ष्या थी, इसलिए मैंने कामदेव और रति को उनको मोहित करने के लिए उनके स्थान पर भेजा। कामदेव ने उनके स्थान पर जाकर उनको मोहित करने के लिए अनेकों प्रकार के यत्न किए, जिससे कि सब जीव मोहित हो गए, मगर शिवजी वश में न आए। उनके सारे प्रयत्न व्यर्थ हो गए। मैंने उसे दोबारा मारगणों के साथ सदाशिव के पास भेजा, मगर परमात्मा शिव मोहित न हुए और वह निराश होकर लौट आया। कामदेव तो निराश हो गया, लेकिन मैं निराश न हो सका। मैंने जब भगवान सदाशिव को मोहित करने का उपाय न देखा तो अपनी सहायता के लिए श्री विष्णु जी की स्तुति की। मेरी स्तुति करने पर करुणवीर विष्णु ने मुझे साक्षात दर्शन दिए और मैंने फिर अपना सारा दुख उनके सामने रखा। मेरी बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि हे ब्राह्मण, हे ब्रह्मा, उन्होंने तुम्हें अपना पुत्र जानकर तुमको अच्छा उपदेश दिया, मगर तुमने अपनी अल्प बुद्धि के कारण उनके उपदेश पर ध्यान नहीं दिया। हाँ, तुमने वेदों के पाठ को भुला दिया है। तुम उस ब्रह्म स्वरूप भगवान के साथ शत्रुता करना चाहते हो, जिनका कि सब देवता पूजन करते हैं और जिनके कि सब देवता सेवक हैं। यदि तुम भगवान सदाशिव को विवाहित देखना चाहते हो तो इसके लिए तुमको उग्र तप करना चाहिए। भगवान श्री सदाशिव के साथ अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए भगवती शिवा का भी ध्यान करना चाहिए। इससे पार्वती इस लोक में किसी की कन्या हो जाएगी और फिर उनसे सदाशिव का विवाह हो जाएगा। तुम दक्ष को तप करने के लिए कहो, क्योंकि उमा उन्हीं के यहाँ पुत्री बनकर आवेंगी। सो है दक्ष जी, अब तुम एक ऐसी पुत्री को जन्म दो जो भगवान सदाशिव को की पत्नी बने। तुम समस्त लोकों में सम्मान के योग्य बनो। अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम शंभु प्रिय देवी दुर्गा की उपासना करो। जब वह तुम्हें दर्शन देवें और वर मांगने के लिए कहें तो तुम उनसे यह वर मांगना, आप मेरी पुत्री हो। मैं भी तप करने जाता हूँ और मैं भी यही वर मांगूंगा। भगवती की महिमा का पार किसी ने नहीं पाया। जब भगवान सदाशिव ने हमें उत्पन्न किया था तो उस समय मेरी और भगवान विष्णु की प्रार्थना पर उन्होंने कहा था कि हम हर नाम धारण करके अवतार धारण करेंगे और सभी सांसारिक कामों को संपूर्ण करेंगे। हमारी आदि शक्ति, जिनका कि एक अंश श्री लक्ष्मी जी हैं, अवतार धारण करके हमारी पत्नी बनेंगी। दक्ष जी, इस संसार की उत्पत्ति इन आदि शक्ति द्वारा ही हुई है। वह सबकी माता है। वही अब सती के नाम धारण करके तुम्हारे यहाँ जन्म लेंगी। इसलिए अब तुम ऐसा उपाय करो जिसके कि आदि शक्ति का अवतार तुम्हारे घर में हो। इसके पश्चात श्री दक्ष मेरे आदेशानुसार मंदराचल पर्वत पर तप करने के लिए चल पड़े। ओम नमः वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवन्यनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शङ्करं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। मैं जो हमेशा शंकर भगवान के रुद्र काल भैरवाष्टक आपके सामने कहता हूँ, वो स्तुति कहता हूँ, वो शुरू करने जा रहा हूँ। देवराज सेव्यमान पावनान्द्रि पंकजं व्यालयज्ञसूत्रबिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमेक्षतार्थदायकं त्रिलोचनं कालकाल अम्बुजाक्ष अक्षशूल अक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं
श्यामकायमादिदेव अक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहं विनिक्वणन्वनोज्ञ हेमकिङ्कणीलसत्कटिं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे रत्नपादुकाप्रभाभिरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीयम् इष्टदैवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पणासनं करालदृष्टमोक्षणं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे अट्टहासभिन्नपद्मजाण्डकोशसन्ततिं दृष्टिपातनष्टपापजाल उग्रशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकन्दरं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैत्यलोभकोपतापनाशनं प्रयान्तिकालभैरवान्द्रि सन्निधिं नराध्रुवम् ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।